आज परमेश्वर का वचन मैं कुछ बताऊंगा। परमेश्वर के वचन बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ताकतवर वचन हैं, जैसे शैतान से लड़ने वाले वचन हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, लूका अध्याय 10 उसकी आयत नंबर 17, 70 आनंदित होकर आते हैं, कहते हैं, प्रभु तेरा नाम लेने से दुष्ट आत्माएं भी हमारे बस में हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका 10 का 19 में, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छू दुश्मन की सारी ताकत तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलने का अधिकार देता हूँ और तुम्हें किसी चीज़ से कोई हानि नहीं होगी। रोमियो 16 का 20, शांति देने वाला परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे कुचलवा देगा। अब समझना है, परमेश्वर का इफिसियों 6 का 17 परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। अब परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा की तलवार। अगर हमें किसी पेड़ को काटना होता है तो किसी हमें हथियार की आवश्यकता होती है। किसी शारीरिक व्यक्ति को अगर नष्ट करना होता है या उसे काटना होता है तो फिर क्या होता है? हमें किसी हथियार की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से बाइबल कहती है कि अब हमारी लड़ाई हाड़ मांस के इंसानों से नहीं बल्कि शैतान और उसके दुष्ट दूतों से है। तो हमें शैतान आत्मिक प्राणी है और हमारे पास आत्मिक हथियार होना चाहिए, रूहानी हथियार यानी आत्मिक। और आत्मिक हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और विश्वास। आत्मिक ताकतवर है वह परमेश्वर का वचन है। मत्ती अध्याय 4 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान से लड़ने के लिए कोई तलवार से थोड़ी नहीं लड़ाई ली, परमेश्वर का वचन बोला, शैतान भाग गया। अगर कोई पेड़ काटने के लिए हमें कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है और कुल्हाड़ी के द्वारा हम पेड़ को काटते हैं तो पेड़ जो है एक बार ही कुल्हाड़ी मारने से पेड़ कट नहीं जाता, कई बार कुल्हाड़ी को चलाना पड़ता है तब जाकर पेड़ कटता है। तो वैसी तरीके से परमेश्वर का वचन तब तक इस्तेमाल करो, तब तक परमेश्वर का वचन बोलो, क्योंकि ये आत्मा की तलवार है। जब आप परमेश्वर का वचन वार कौन करता है? वहाँ वार परमेश्वर करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन करता है, यानी पवित्र आत्मा की तलवार है। वहाँ पे आप नहीं वार करते, परमेश्वर का वचन वार करता है शैतान के ऊपर। और हमें आत्मिक हमारे पास हथियार होना चाहिए और आत्मिक हथियार परमेश्वर का वचन है। इसलिए शैतान को काटने के लिए परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करो और तब तक वचन बोलो जब तक वह वचन आपके जीवन में प्रभाव को न छोड़ो, क्योंकि छोड़े वचन तभी काम करेगा जब वचन का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। और एक बार में कोई व्यक्ति जो है वचन को पूरी तरीके से समझ नहीं सकता और एक बार वचन बोलने से कुछ नहीं होता। वचन को बार बार बोलो। कब तक बोलो? जब तक वह वचन आपके जीवन में काम न कर जाए। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना।